नमस्ते एस्पिरेंट्स। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे हाई यील्ड टॉपिक का पूरा कोड क्रैक करने वाले हैं जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे किसी भी एग्जाम में आपको 100% सॉलिड मार्क्स दिलवाएगा। और वो टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसे एक क्लासरूम सेशन की तरह ही लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक हर साल एग्जाम्स में पक्का पूछा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये सुनने में किसी ट्रिकी एग्जाम ट्रैप जैसा लगता है ना? सोचिए, ऐसा कौन सा इलाका है जहां मुख्यमंत्री तो होता है लेकिन उसके पास पूरी पावर नहीं होती? और यार, ऐसा कौन सा इकलौता क्षेत्र है जो एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ है? ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल पहेलियां हैं जो अक्सर एग्जाम हॉल में एस्पिरेंट्स के पसीने छुड़ा देती हैं। बस आज हम इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं। तो ये रहा आज के सेशन का पूरा सिलेबस। हम देखेंगे कि यूटी आखिर होते क्या हैं, इन्हें क्यों बनाया गया, विधायिका वाले और बिना विधायिका वाले यूटी में क्या फर्क है, राज्य और यूटी का कंपैरिजन, कुछ बहुत ही जरूरी एग्जाम ट्रैप्स और लास्ट में मेरी फेवरेट मेमोरी ट्रिक। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। आधार। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि भारत का संविधान इन स्पेशल रीजन्स को डिफाइन कैसे करता है। हब फ्यूचर ऑफिसर्स, ये स्टैटिक जीके तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। हमारे संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक यूनियन टेरिटरीज को एकदम क्लियरली डिफाइन किया गया है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो इलाके हैं जिन पर हमारी केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल होता है और यहाँ राष्ट्रपति महोदय खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को नियुक्त करते हैं। अपनी नोटबुक्स में इसे एक एग्जाम लाइन की तरह मार्क कर लीजिए। राज्यों में शक्ति बांटी जाती है लेकिन यूटी में शक्ति सीधे केंद्र के पास होती है। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए आपको इस कोर पावर डायनामिक को समझना ही होगा। ये बहुत क्रूशल है। अब आते हैं भाग 2 पर, वैचारिक तर्क। अब सवाल ये उठता है कि यार इन क्षेत्रों को बनाने की नौबत ही क्यों आई? मतलब हर इलाके को एक फुल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे दिया गया? देखिए, हिस्टोरिकली 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से इस यूटी वाले कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। मेन पॉइंट ये है कि जहां एक पूरा राज्य बनाना प्रैक्टिकल नहीं था ना, वहां केंद्र ने सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरियाज हैं, इसलिए 2019 में उन्हें यूटी बनाया गया। पुडुचेरी का अपना एक अलग फ्रेंच कल्चरल इतिहास है, तो 1962 में उसे ये दर्जा मिला। और लक्षद्वीप जैसी जगहों को देखें, उनका साइज इतना छोटा है कि वहां सीधे केंद्र के कंट्रोल से ही बेहतर प्रशासन हो सकता है। मूविंग ऑन टू भाग 3, तुलनात्मक विश्लेषण। चलिए, अब हमारे मौजूदा 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 2 अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज में बांटकर देखते हैं। एग्जामिनर्स को यहां से सवाल पूछना बहुत पसंद है। एस्पिरेंट्स अक्सर इसी जगह पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जरा इस साइड बाय साइड कंपैरिजन को देखिए। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि किन यूटीज में मुख्यमंत्री बैठते हैं और किन का मैनेजमेंट 100% एक एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ अपनी खुद की विधानसभा है, सीएम है, लेकिन फिर भी पुलिस और जमीन जैसे जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के पास ही रहते हैं। दूसरी तरफ चंडीगढ़, लद्दाख या लक्षद्वीप जैसे यूटीज को देखिए, यहाँ 100% सेंट्रल कंट्रोल होता है, कोई सीएम नहीं होता। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य विभाजन। ये सच में एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इस टेबल के बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अक्सर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल्स का फर्क पूछा जाता है। देखिए, राज्य में पावर शेयर होती है और वहां का हेड गवर्नर होता है। इसके उलट यूटी में सीधा सेंट्रल कंट्रोल होता है और हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी। कानून बनाने की बात करें तो राज्य में ये पावर स्टेट असेंबली के पास है, जबकि यूटी के केस में अल्टीमेट लॉ मेकिंग पावर हमारी संसद यानी पार्लियामेंट के ही पास होती है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्स के लिए अपनी गोल्डन लाइन मानकर चलिए। यूटीज में संसद की शक्ति राज्यों से ऊपर होती है। ये एक सिंगल लाइन इन सारे रीजन्स पे पार्लियामेंट की सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी को एकदम परफेक्टली समराइज कर देती है। चलिए, अब आते हैं भाग 5 पर, विशेष मामले। और दिलचस्प बात यह है कि इस सेक्शन में हम सिर्फ उन फ्रिक्शन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जिन्हें एग्जामिनर्स आपको फंसाने के लिए ट्रैप की तरह यूज करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बटा हुआ है ना? सीएम भी हैं और एलजी भी,
और इसी वजह से अक्सर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैशेस देखने को मिलते हैं। ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। और हाँ, जम्मू कश्मीर के उस बेहद यूनिक 2 कैपिटल सिस्टम को मत भूलिएगा, जहाँ गर्मियों में श्रीनगर राजधानी होती है और सर्दियों में जम्मू। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और ये रहा वो सवाल जो बार बार रिपीट होता है, पुडुचेरी भारत का सबसे यूनिक केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यार ये कोई एक सिंगल जमीन का टुकड़ा नहीं है। आपको इसे एक ऐसे फ्रैगमेंटेड एरिया की तरह विजुअलाइज करना है जो अपने फ्रेंच हिस्टोरिकल कनेक्शन की वजह से 4 बिल्कुल अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में फैला हुआ है। माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। है ना अमेजिंग? अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, न्यूट्रल टेरिटरी इज इक्वल टू यूनियन टेरिटरी। ये लाइन चंडीगढ़ के केस को कितनी ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करती है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के कैपिटल के तौर पर काम करता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली किसी एक स्टेट का हिस्सा नहीं है। प्रशासन में एकदम निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए इसे एक न्यूट्रल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फाइनली आ गए हम भाग 6 पर, द चीट कोड। चलिए इस मास्टर क्लास को एक बहुत ही शानदार मेमोरी टूल के साथ वाइंड अप करते हैं। ये ट्रिक आपको सिर्फ 5 सेकंड में सारे 8 यूटीज याद करवा देगी। बस लेटर्स की इस सिंपल सी स्ट्रिंग को याद कर लीजिए, ACDDLJLLP। एक बार इसे रट लिया ना, तो एग्जाम के उस हाई प्रेशर वाले माहौल में भी आप ये 8 नाम भूल ही नहीं सकते। A से अंडमान, C से चंडीगढ़, D से दादरा, D से दिल्ली, L से लद्दाख, J से जम्मू कश्मीर, L से लक्षद्वीप और P से पुडुचेरी। कितना सिंपल था? तो उन पक्के मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर को अच्छे से मास्टर कर लीजिए। और जाते जाते इस आखिरी सवाल पर जरा दिमाग दौड़ाइएगा। जब यूटीज पर पार्लियामेंट की ही सुप्रीम पावर होती है, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल किसी स्टेट के गवर्नर की पावर से फंडामेंटली कैसे टकराता है? हमारे अगले डीप डाइव सेशन तक इस पर जरूर विचार कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।